उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मजारों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, मगर विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में। बड़ी खबर हरिद्वार से भी है, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक धर्म के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप ठीक नहीं है, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में क्यों नहीं सोचती है सरकार। तो हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि अतिक्रमण को केवल एक धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है और सिर्फ एक धर्म के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। वही सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण की इजाजत नहीं मिलेगी। रुड़की दौरे पर पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो लैंड जिहाद के नाम से इस वक्त उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण की इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत उपयुक्त है और इसे किया भी जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जंगलों में किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण किसी न किसी बहाने से किसी न किसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस पर कब्जा काबिज किया जा रहा है, जो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में बहुत घातक होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, पहले इसका संज्ञान लिया गया है और निश्चित रूप से अतिक्रमण किसी स्वरूप में हो वो उचित नहीं है। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र यातना का केंद्र बन गया है। मंगलवार की सुबह दून के आराध्या नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई और केंद्र संचालक युवक का शव उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों में हो चुकी हैं। मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में एक के बाद एक मौत। आखिरकार नशा मुक्ति केंद्रों में हो क्या रहा है? क्या नशा मुक्ति केंद्र मनमानी पर उतर आए हैं? ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की हैं, जब देहरादून में एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत पर हंगामा हो गया था। आरोप है कि सिद्धू को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों में मौत का ये पहला मामला नहीं है, इसलिए अब उत्तराखंड के नशा मुक्ति केंद्र कटघरे में खड़े हो गए। 5 अगस्त 2021 को दून के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 23 अगस्त 2021 को परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र से 12 युवक भाग गए, जबकि 17 सितंबर 2022 को केंद्र के बाथरूम में युवक का शव लटका मिला। 12 अक्टूबर 2022 को वसंत विहार नशा मुक्ति केंद्र से 10 लोग फरार हो गए, जबकि 24 अक्टूबर 2021 को नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई। 20 मार्च 2023 को नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला सामने आया। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र अपराध के अड्डे बन चुके हैं। इन नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती मरीजों को यातनाएं दी जाती हैं, उनके साथ मार पिटाई होती है और उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके के कई मामले देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों से उजागर हो चुके हैं। यहां तक कि क्लेमेंट टाउन में एक युवती ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। नशा मुक्ति केंद्रों में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक ही सीमित है। यदि मारपीट इत्यादि से डेथ हुई है तो उसमें FIR वगैरह की जानी चाहिए और सारे जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है उसकी सूची वगैरह करा लें, उनसे उनके परिपत्र वगैरह इत्यादि ज़रूर चेक करा लें। इसके लिए एक अलग से दिशा निर्देश जारी कर रहा हूँ मैं।
नशा मुक्ति केंद्र में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्हें नशे की लत होती है, मगर ये कोई नहीं चाहेगा कि नशा मुक्ति केंद्र में उनके अपने घर वापसी न लौटे। मगर ये घटनाएं साफ करती हैं कि राजधानी के नशा मुक्ति केंद्र यातना गृह बन चुके हैं। पुलिस और प्रशासन इस पर मौन है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करेगा कौन? कुल मिलाकर कोई जिम्मेदारियां तय नहीं हुई हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के बड़े अपराध नशा मुक्ति केंद्रों में देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।